क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का सेट नंबर 2 है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 20 है। इससे पहले एक सेट अपलोड किया जा चुका है, उसे ज़रूर देखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके जो एग्ज़ाम है, जैसे कि स्टेट बोर्ड होता है बिहार राज्य का और भी अन्य एग्ज़ाम है, उसमें ये काम में आएगा। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे कि प्रकाश के परावर्तन में कोण घटना और कोण परावर्तन में क्या संबंध है। तो प्रकाश की जो घटना है इसमें क्या है कि अगर जो ये लाइन है, मान लो ये समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण पर कोई कोण आएगा, कोई किरण आएगा और उसके बाद वो परावर्तित करेगा, तो इसमें जो कोण बनेगा यानी कि यहाँ पर आई कोण यानी कि आपतन कोण और यहाँ बनेगा परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्शन कोण, ये दोनों जो होता है कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे कि यदि कोई किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो किस नियम का पालन करती है। तो वो जो है प्रवर्तन का नियम, अगर जो यहाँ पर कोई किरण आया, मान लिया जाए ये किरण यहाँ पर आया, अब किरण यहाँ पर आने के बाद एक ही काम कर सकती है कि वो कहीं कोई भी डायरेक्शन में वो जाएगी ही जाएगी। बाय द वे इधर से आई तो इधर से जाएगी, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है परावर्तन। यानी कोई किरण आया तो वो तो ठीक है आपतित हुआ, लेकिन जब समतल दर्पण पर पड़ा तो वो निश्चित सी बात है वो परावर्तित करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये प्रवर्तन का नियम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं। निश्चित सी बात है कि जब दर्पण पर कोई किरण आया और वो वापस जब लौट रही है तो वो परावर्तित कर रही है, यानी कि परावर्तन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है और सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर आधारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है दो सिद्धांत पे काम करेगा। एक तो प्रकाश का परावर्तन आया, एक प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश क्या हुआ, परावर्तन हुआ, यानी कि आप अपवर्तन है और दूसरा परावर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका सही जवाब है, जब हम दर्पण में देखेंगे, मान लिया जाए ये दर्पण है, इसमें अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं एक को, तो इस दर्पण में भी तो यही देखेंगे ना, इसलिए समान वस्तु आकार का दिखेगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण एक ही दिशा में प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। तो इसका सही जवाब है समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण जो है जैसे आएगा वैसा ही इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी जिधर से आया उधर इसको भेजेगा, जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में यहाँ आएगा तो प्रकाश इधर जाएगा, और अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण में बाय द वे ले लीजिए तो किरण जैसे इधर आएगा तो ये क्या करेगा, ये केंद्र बिंदु पे कंज्यूम करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार का दर्पण सुरक्षा दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, सुरक्षा दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी में क्या अंतर है? तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह कोण क्या कहलाता है जिस पर आपतित किरण से दर्पण टकराती है? बाय द वे ये दर्पण है। अब बोला आपतित किरण जब दर्पण से टकराएगी तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ से जो कोण बनेगा ये वाला पूछ रहा है कि ये आई बनेगा, तो इसको कहते हैं आपतन कोण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है दर्पण में क्या है कि कोई वस्तु दूर रहता है तो वो पास दिखाई पड़ता है। सौंदर्य दर्पण के लिए तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है आभासी और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दर्पण अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब है आभासी और वास्तविक, ये दोनों करता है, इसलिए आंसर जो इसका होगा सी। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूरी पर होता है? तो इसका सही जवाब है समान दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये आकार पर भी निर्भर करता है, उसके प्रकार पर भी निर्भर करता है और दूरी पर भी निर्भर करता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस के अंदर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये जो होगा आभासी होगा और सीधा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन क्रिया को कौन सा उपकरण सिद्ध करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए तो चाहिए दर्पण ही चाहिए, क्योंकि दर्पण जब तक नहीं रहेगा तो वो रिफ्लेक्शन करेगा ही नहीं, और अगर लेंस होगा तो वो उससे किरण जो है कि आर पार हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब है दर्पण सी। अगला प्रश्न है, दर्पण की वक्रता का केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, तो किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है यही उसका वक्रता केंद्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किस दर्पण में एक छोटा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परावर्तन प्रक्रिया में कोण घटना और कोण परावर्तन के बीच कोणीय संबंध क्या होता है?
तो इसका सही जवाब है कि दोनों जो होता है परावर्तन और अपवर्तन का क्रिया होता है, तो कि जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से वापस जाएगा। बीच में डाला गया विलंब है, तो ये आपतित किरण है, तो इसमें जो आई बना और इसमें जो आर बना, तो दोनों का कोण जो है अपवर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये था आज का कुल 25-20 प्रश्न जो आप सबके बीच में फिर से लाया गया। इससे ये होगा कि प्रकाश के परावर्तन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको सोल्व करने में आसानी होगा। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।